Welcome again, all the students of class 4. Today we are going for discussion about sanitation of food. बच्चों, अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम वाटर को ठीक है सैनिटाइज कर सकते हैं, दैट मीन्स जर्म्स फ्री कर सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। रेन वाटर कलेक्टेड इन lakes, ponds, rivers and seas. Some of it ships through the ground which is called underground water। देखिए बच्चों, ये जो रेन वाटर होते हैं इसे हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर बॉडीज़ में, जैसे लैक, पॉन्ड, रिवर्स और सीज हैं। ठीक है, इन सभी में ये रेन वाटर स्टोर होता है। और इसके अलावा भी कुछ जो वाटर होते हैं वो शिप्स कर जाते हैं, यानी कि रिस कर ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत रॉक्स हैं और उनकी गैपिंग में जाके ये वाटर स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू हैंडपम्प, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जिसे हम लोग हैंडपम्प्स, वेल्स और ट्यूबवेल के द्वारा निकालते हैं। When rainwater flows on ground, many impurities of dirt, garbage and germs mix with it। जब रेन वाटर जो होता है वो नीचे धरती पर आता है तो जो गार्बेजेस हैं, ठीक है, जो डर्ट है, ठीक है, इस प्रकार से गार्बेज और डस्ट में जो माइक्रोब्स है ये सारे के सारे ना उस वाटर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसी वजह से वाटर और जो है रिवर और पॉन्ड का वो डायरेक्ट ड्रिंकिंग करना सेफ नहीं है। ठीक है, द वाटर विच शिप थ्रू द ग्राउंड passes through different layers of the ground। और वह वाटर जो क्या होता है ग्राउंड में जाता है, यानी कि अर्थ सरफेस तक, अर्थ की ग्राउंड सरफेस में जाता है, तो ये सॉइल के डिफरेंट लेयर से रिस कर जाता है। मैनी इम्प्योरिटीज गेट फिल्ट्रेड एंड रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। और जिस वजह से ये जो सॉइल है इनके बीच में बहुत ही माइक्रो गैप्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर ही पास हो पाते हैं और कुछ जम्स वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन वो फाइनली लास्ट लेयर तक नहीं जाते हैं और सिर्फ ग्राउंड वाटर में प्योर वाटर ही जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ सेफर टू ड्रिंक वेल वाटर और हैंड पम्प वाटर। ठीक है, इस प्रकार यह जो हैंडपम्प का वाटर होता है वह वेल वाटर से क्या होता है, सेफ होता है। इसे हम पी सकते हैं विदाउट बॉइलिंग करके भी, लेकिन अगर हम वेल का वाटर यूज करते हैं तो उसे बिफोर हमें यूज़ उसे बॉइल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें डस्ट, जर्म्स वगैरह डिफरेंट मीडियम से उसमें पहुंच जाते हैं। ठीक है, बट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेफ। Moreover, it is contaminated by people and dirty surroundings। अब देखिए बच्चों, ये जो हम कहे हैं कि ये जो हमारा वेल वाटर है ना, और हैंडपम्प वाटर है, ठीक है, वेल वाटर तो ऐसे ही सेफर नहीं है क्योंकि ओपन होता है, लेकिन हैंड वाटर कुछ हद तक सेफर होता है। लेकिन आज पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि हम वेस्ट वाटर को डायरेक्ट क्या करते हैं, पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड तक सप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से अंडरग्राउंड वाटर हमारा अब पॉल्यूटेड हो रहा है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो अब हमारा
हैंडपम्प का भी वाटर प्योर नहीं रहा है, उसमें भी माइक्रोब्स के पहुँच हो गए हैं, डिफरेंट केमिकल के पहुँच हो गए हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। अब हम जानेंगे कि ये जो वाटर है इसमें डिफरेंट जो इम्प्योरिटीज़ है ये कौन कौन से होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। 4 तरह के इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जैसे फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़, जो वाटर पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। लाइटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, बहुत हल्के हल्के कण जो वाटर में घुले हुए होते हैं, जो बाद में जाके क्या होते हैं, नीचे जम जाते हैं। हैवियर सब्सटेंस suspended impurities which settle at the bottom on standing। और जो हैवियर इम्प्योरिटीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल्दी से क्या होते हैं, नीचे सेटलमेंट कर जाते हैं, यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं, जम जाते हैं। जैसे सॉइल वगैरह हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया। ये सोडियम इम्प्योरिटीज like too much salt in sea water, some salt in water at certain places called deformity of bones एक्स्ट्रा। साथ ही साथ बच्चों कुछ इम्प्योरिटीज वाटर में पूरी तरह से सोल्यूट कर जाते हैं। ठीक है, इसे अलग करना बहुत कठिन होता है। जैसे सी वाटर में सॉल्ट होता है। ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे इम्प्योरिटीज़ है जो वाटर में सोल्यूट हो जाते हैं। अगर उसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ता है, हमारे बोन पर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जानेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, ठीक है बच्चों, हम वाटर को प्योरीफाई करके पीने योग्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए फर्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन एंड बॉयलिंग। हम क्या करेंगे, वाटर को फिल्ट्रेशन करके पीने योग्य बना सकते हैं, या फिर बॉयलिंग करके फिर स्विमिंग करके कर सकते हैं। व्हाट इज इमीडिएट डोमेस्टिक यूज इज प्यूरिफाइड इन दिस वे। देखिए, अगर हम घरों में अगर वाटर को करने के योग्य बनाना चाहते हैं तो हम इसे फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग के रूप में कर सकते हैं। इम्प्योर वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स। बच्चों, अब हमें फिल्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक यूटेंसिल्स लेते हैं या पोट लेते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट लेयर तैयार करते हैं, जिसमें एक लेयर होता है सैंड का, एक होता है गार्बेज का। ठीक है। और उसके ऊपर से, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गार्बेज मतलब कंकर होता है, ठीक है, और पिबल्स भी होता है और चारकोल भी होता है। ठीक है। तो इन सभी का यूज करके हम लोग एक डोमेस्टिक फिल्टर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्लोटिंग जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में वो उसमें सस्पेंडेड हो जाते हैं। ठीक है। नॉट सोल्यूट इम्प्योरिटीज इन ऑल द जर्म्स, लेकिन सारे के सारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर नहीं हो पाता। और साथ ही साथ जर्म्स, कलर एंड स्मेल ऑफ डर्टी वाटर डू नॉट चेंज इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। साथ ही साथ जो वाटर का कलर होता है, ठीक है, और जो उसका स्मेल होता है वो भी फिल्ट्रेशन के बाद नहीं होता, साफ नहीं होता है। इसमें से केवल और केवल जो लाइट और हेवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वही सिर्फ फिल्टर हो जाता है, बाद बाकी नहीं होता है। ठीक है। तो ये कम खर्च में डोमेस्टिक यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब हम इसे फिल्टर कर लेते हैं तो टू मेक दिस वाटर जर्म फ्री वालेट, और हमको पता चला कि उसमें से
जो स्मेल है, जो जर्म्स चला गया, वो तो वहाँ पे नहीं फिल्टर हुआ। तो अब उस वाटर को पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस फिल्टर वाटर को बॉयल करते हैं। बॉयल उसे कितना देर करेंगे, तो बॉयल उसे 10 मिनट्स तक करेंगे ताकि सारे जो जर्म्स है वो मर जाए। ठीक है, वेन सूट देन कूल इट। उसके बाद हमें इस वाटर को ठंडा कर लेना चाहिए। वाटर टेकन फ्रॉम अ क्लीन डीप well may be treated with very small amount of chemical like potassium permanganate, bleaching powder or chlorine tablet। बच्चों, ये जो वाटर हमारे साफ जो कुआं से हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, जम्स फ्री करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा केमिकल का यूज करेंगे जिसमें पोटासियम परमैंगनेट का यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे या फिर क्लोरीन टैबलेट का यूज करेंगे। ठीक है, बॉइल्ड और केमिकली ट्रीटेड वाटर should be again filtered through muslin cloth and stored in clean कंटेनर विद लीड। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसे साफ कपड़ा से छान लेना चाहिए जिस वजह से यह पीने योग्य हो जाए। सिटी ऑफ वाटर सप्लाई, सिटी वाटर सप्लाई। बच्चों, सिटी वाटर सप्लाई के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।